नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। फिल्म पीकू जिसने देखी उसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में तो पूरी जानकारी हो गई अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के बदौलत। लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कोई मजाक की बात नहीं है। अगर आपको ये परेशानी है तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। कब्ज़ जो है वो उसकी डेफिनेशन जो स्ट्रिक्टली मेडिकल डेफिनेशन है वो ये होती है कि अगर किसी को स्टूल बहुत हार्ड हो रहा है या बहुत इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है। अब वो क्या चीज़ सही है, क्या मीडियन है, ये कहना मुश्किल होता है। सो लेस देन 1 in 7 days इज़ कंसिडर्ड कॉन्स्टिपेशन। सो अगर लोगों को 7 दिन में 6 दिन में एक बार स्टूल हो रहा है, दैट इज़ स्टिल कंसिडर्ड नॉर्मल इफ़ एवरीथिंग एल्स इज़ नॉर्मल। ठीक है, द सेम थिंग इफ़ द स्टूल इज़ वेरी हार्ड देन वी कॉल इट कॉन्स्टिपेशन। तब हम उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं या कब्ज़ कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन कॉमन सिम्टम होता है बहुत सी डिजीज़ का। तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो एज ग्रुप। सो अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है और आपको रिसेंट चेंज हुआ है बाउल हैबिट में, कि अगर आपको बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो शायद डिजीज़ इंडिकेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको हमेशा नॉर्मल स्टूल होता है और सडनली बाउल हैबिट आपकी चेंज हो गई है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहने लगा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ज़रूर। ओवर द काउंटर दवाइयाँ बहुत मिलती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सारी हैं, और कभी कदार कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो दवाइयाँ लेना भी उचित है, और उससे अगर ठीक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर कॉन्स्टिपेशन के लिए डॉक्टर के पास भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल आम तौर पे देखा गया है, मेरे पास जितनी महिलाएं आती हैं नॉर्मली कॉन्स्टिपेटेड होती हैं। इसका ये रिज़ल्ट कह सकते हैं कि आप सदियों से डाइट कर रहे हैं, आप बचपन से वेट लॉस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, आप अपने खाने से अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर रहे हैं, तो इतना कम खाना खा रहे हैं या पानी नहीं पी रहे हैं। ये सब चीज़ आपकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है। पुराने ज़माने में हमारे पास जो सिटिंग पोस्चर में हम मोशंस पास करते थे, उससे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते थे पैरों में, वो दबते थे, तो किसी को आमतौर पे ये शिकायतें नहीं होती थी। तो जिससे भी कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, 50 मिनट एटलीस्ट। पानी की मात्रा कम से कम 4 लीटर होनी चाहिए आपकी डाइट में। अलसी के बीज जो होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं, उसको पीस के रात को 1 चम्मच गर्म पानी से फाको, कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक होगा। हरी सब्जियां खाओ, जैसे अगर रोटी बन रही है तो उसको स्टफ़ रोटी बना लो ताकि आपके बॉडी में फाइबर जाए, सिंपल कार्ब्स ना जाए। तो जितना आप खाने के साथ फाइबर लोगे नेचुरल फॉर्म में, उतना आपका कॉन्स्टिपेशन बेटर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप व्हीट ब्रांड खाते हो या कोई ये ब्रांड्स खाते हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत बार वर्स्ट हो सकता है। तो सिंपली आप कोई पैटर्न ना फॉलो करो। ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसे जितनी जल्दी ट्रीट कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों में, लाइफस्टाइल चेंज करवा के उसको ट्रीट कराइए ताकि आपकी लाइफ आगे हेल्दी रहे। आज हमारी योगा एक्सपर्ट हमें बता रही हैं कुछ ऐसे आसन जो कि आपकी बॉडी अलाइनमेंट के लिए और साथ ही में लिवर प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। नमस्कार। आज जो हम योगा पोस्चर और मूवमेंट करने जा रहे हैं वो हमारी फुल बॉडी अलाइनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके अलावा इससे हम अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारा कोलोन क्लेंस हो सकता है। जिन लोगों को लिवर इश्यूज़ हैं उनके लिए ये मूवमेंट, अगर वो सुबह और शाम 1 से 3 मिनट शुरुआत करें और उसको बढ़ाएं 11 मिनट तक, उनको बहुत सी ऐसी इश्यूज़ जो उनके लिवर के साथ जुड़े हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो सकते हैं। सो हमने कैसे करना है, सबसे पहले अपने जो फीट हैं हिप विड्थ अपार्ट रखने हैं और अपने हाथ वेस्ट पे लेके आने हैं। यहाँ से हम अपनी बॉडी सर्कल करेंगे। और बॉडी को हम कैसे सर्कल करेंगे, हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, फॉरवर्ड, राइट एंड बैक। इसी तरीके से हम अपने सर्कल्स करते जाएंगे। अगर आपको स्पाइन या आपकी बैक में कोई भी ऐसे इश्यू है जो आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं बेंड कर सकते हैं, तो आप हाफ वे करिए। पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इन ऑर्गन्स पे ध्यान दे रहे हैं। ब्रीथ करते हुए
इनहेल एक डायरेक्शन से, एक्सेल ऑपोजिट तरफ छोड़ना है। अपनी ब्रेथ का ध्यान रखते हुए ये मूवमेंट करते जाइए। जब आपको लगे कि आप इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, आप धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को सेंटर में वापस लाएंगे और अपनी आईज़ ओपन रखिए और इमीडिएटली स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्रेगनेंसी के दौरान कई लोगों को झाइयाँ हो जाती हैं, यानी कि चेहरे पे या शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स के बारे में। ये होता है एक प्रेगनेंसी मास जहाँ पर यहाँ पर डार्क पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है चीक्स के ऊपर। इसको अवॉइड करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप एक लेमन बार्ले वाटर बनाइए जो आप रेगुलरली घर पे पी सकते हैं। ये बना बनाया भी आपको बाज़ार में मिल सकता है, लेकिन जिन लोगों को बाज़ार में नहीं मिलता आप इसको घर पे बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे। इसके लिए आपको चाहिए जौ, तकरीबन 1 चम्मच, और इसमें आप डालेंगे पानी। जौ को आप पानी में भिगो के रख दीजिए कम से कम 1-2 घंटे। इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तकरीबन 1 नींबू 1 गिलास के लिए बहुत है। जौ का पानी 1-1.5 घंटे के लिए हम रख चुके हैं और इसको हम नींबू में छान लेंगे। इसको आप धीरे धीरे हिलाइए और सारे पानी को अच्छी तरह आप स्ट्रेन कर लीजिए। इसको आप हिला लीजिए। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं। ना सिर्फ ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों में ये ठंडक भी देता है और जो आपका प्रेगनेंसी मास्क है उसको वो दूर रखता है। वेरी नाइस। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी मास्क को रिड्यूस करने के लिए हम आपको एक मास्क बताएंगे, जिसके लिए चाहिए आपको कुटा हुआ बादाम 1 चम्मच, थोड़ा सा जौ का आटा एंड ऑरेंज पील। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए दूध के साथ। और ये आप देखिएगा कि हम इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे। इसको 5-7 मिनट छोड़ दीजिए और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, यूजुअली ये जो पिगमेंटेशन या प्रेगनेंसी मास्क है चीक्स पे ज़्यादा आता है, चीक्स एंड द साइड्स ऑफ द फोरहेड। इसको आप लगा के रखें। जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा, हल्का हल्का आप इसको स्क्रब करें और पानी से धो डालें। ये आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। और अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हमें सिखा रही हैं अपर आर्म्स को टोन अप करने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट। आज हम अपने अपर आर्म्स को टोन करने के लिए 2 एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके लिए कुछ इस तरह से आप अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट कर लीजिए। आपके हाथ पीछे की ओर इस तरह से खुलेंगे और हम ऐसे फ्लैप करेंगे। आपकी छोटी उंगली ऊपर की ओर पॉइंट करनी चाहिए। इससे आपके अपर आर्म्स के अंदर स्ट्रेन आएगा। इससे 20 से 30 टाइम्स कीजिए। फिर अपने हाथों को पीछे क्लैप करने की कोशिश कीजिए। अपनी टेल बोन को टक्ड इन रखिए। जितने आपके हाथ पीछे से लिफ्टेड होंगे उतनी ही ये एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप कहीं भी खड़े खड़े कर सकते हैं और इससे आपको अपने अपर आर्म्स में पूरी डेफिनेशन मिल सकती है। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।